आपका प्राइम मिनिस्टर भी इस्तेमाल कर रहा है, आईएसपीआर भी इस्तेमाल कर रहा है और बाकी जो महकमे हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आम लोगों के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी है। टोटल ब्लैकआउट होते रहे हैं, सोशल मीडिया शटडाउन्स होते रहे हैं और ये तकरीबन मेरा ख़्याल है कि इसकी वजह से हर जो बंदा है वो मुतासर हुआ है। ना तो उन्हें कोई फ़ोन कॉल आती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भारत की, ना ही उनको ये कहा जाता है उठा लेंगे और ना ही उनको ये कहा जाता है कि आप काम नहीं कर सकते, ना उनसे ये कहा जाता है कि आप मत बोलिए नहीं तो हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, तरह-तरह की चीज़ें जो पाकिस्तान में होती हैं, इस तरह की कोई भी बात उनके साथ नहीं होती। लेकिन ऐसा देश जो इंडिया के नाम भी सुनना नहीं चाहता, सुनते ही गोली मार देता है। आप वैसे देश में बीच रास्ते पे चल रहे हो और लोगों से पूछ रहे हो कि भैया ज़रा बताना, इंडिया हमसे बेहतर तो है, लेकिन पाकिस्तान की औकात क्या? 1 जनवरी को मुझे सुबह 9 बजे से कॉल्स आ रही थी। अब अननोन नंबर हम अक्सर नहीं उठाते, आपको पता है पाकिस्तान में किस तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो बहरहाल काफ़ी देर तो मैंने नहीं उठाया। उसके बाद मेरे दूसरे नंबर पे जब कॉल आई है तो मैंने रिसीव किया। मुझसे कहा गया कि जी हम एफआईए से कॉल कर रहे हैं, यानी 1 जनवरी को जो नया साल की मुबारकबाद उन्होंने मुझे इस तरह से दी और फिर कहा गया कि जी आप कल सुबह 9 बजे जो है गुलबर्ग पहुंचे एफआईए के ऑफिस लाहौर। तो मैंने कहा कि जी मैं तो लाहौर नहीं हूँ, मैं वहां नहीं आ सकती कल सुबह 9 बजे। तो कहा जी आप इस्लामाबाद, मैंने कहा मैं इस्लामाबाद में हूँ। कहते आप इस्लामाबाद गई हुई हैं। उनकी इंफॉर्मेशन की हालत ये थी कि उनको ये भी नहीं पता था कि मैं रहती कहाँ हूँ। दोस्तों इस वक़्त पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं और अगर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है तो वो पाकिस्तान को होता है। कोई अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है तो उसके बदले उनको कहा जाए जी हम तो आपको उठा लेंगे या आप आइए यहाँ पे रिपोर्ट कीजिए जी, ये कीजिए वो कीजिए, इस किस्म की चीजें नहीं होती। लेकिन अगर भारत में ऐसा होता है तब तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हम कहते हैं जी असल भारतीय यही है, असली सिटीजन, या असली जिसे कहना चाहिए ना कि यही लोग हैं जो भारत को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन अगर वही काम हम करते हैं तो जी हम हो जाते हैं गद्दार। हमने उन मुल्कों से भी ज़्यादा नुकसान करवा रहे हैं जिन मुल्कों के अंदर वॉर्स हैं, सिविल वॉर्स हम कहते हैं। हमारा क्यों 1 पॉइंट हम तो $1-1 मिलियन के लिए भाग रहे हैं। कभी सऊदी अरब को कहते हैं, कभी यूएई को कहते हैं $1 बिलियन दे दो और खुद ही $1.62 बिलियन का नुकसान करके बैठ गए हैं। ये कोई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा? कि लाहौर में एफआईए ने इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया है और कुछ व्लॉगर्स तो खामोश हो गए हैं। उनमें से एक व्लॉगर और वो जर्नलिस्ट हैं काफ़ी अरसे से, आरजू काजमी साहबा, इनको भी नोटिस दिया गया और इनको कहा गया कि आप लाहौर में पेश हों। है कि जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उन्हें धमकी मिली जा रही है एफआईए की तरफ से। एफआईए क्या है पहले ये समझिए। एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि वहाँ पाकिस्तानी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, जिसमें सारी सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी सब कुछ आता है। हम हो जाते हैं जी हम तो बिके हुए हैं, हमें हो जाता है कि जी हम तो एजेंट हैं भारत के या किसी और कंट्री के। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि थोड़ी सी हमारे लोगों को भी, भाई लोगों को भी और हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए। और अगर आप तमाम लोगों को चुप करा देंगे, किसी को भी बोलने नहीं देंगे, तो फिर सबको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप नहीं है बल्कि है। अगर इनसे सच्चाई नहीं सुनी जाती और ये चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ना रहे और लोग सिर्फ इनकी वाहवाही करें, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, तो वो तो अक्सर लोग नहीं करते। तो फिर अगर ये इसी तरीके से रोक टोक करना चाहते हैं तो वो और बात है। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं की गई थी जिससे कोई इनको खतरा हो गया तो हो। अगर हमें अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि सीधा-सीधा मान लेना चाहिए कि हमारा और कोई नुकसान नहीं कर रहा, हम तो खुद नुकसान कर रहे हैं। मैंने तो इस बात पे कई दफ़ा कहा है हमारा कोई दुश्मन नहीं है इस वक़्त, हम खुद अपने दुश्मन हैं। अब सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भैया डाउन द टेबल मतलब पैसे वैसे नहीं, अभी बैठा दिया गया है, सबको धमकी दी जा रही है, उठाया जा रहा है। ये बात मैं ही अकेले नहीं कह रही, मैंने कहा था ना, सूत्रों से पता चल रहा है। अब तो इंडिया की फेवरेट आरजू काजमी ने भी इंटरव्यू में कह दिया है कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार।
जी हाँ, सबको यही लगेगा, जो आप कहते रहते हैं ना पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप नहीं है, तो सबको यही लगेगा कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है डिक्टेशन लेकर काम करती है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो तो बस ऐसे ही है, मतलब ऐसा लोग समझेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को बात करने देंगे और लोगों को डराएं धमकाएंगे नहीं, लोगों को मारपीट नहीं करेंगे, तो फिर शायद पाकिस्तान की इमेज कुछ बेहतर। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने गरीब आदमी, गरीब बच्चा, आदमी नहीं मैं कहूँगा, गरीब बच्चा जिसकी उम्र 18 साल है, जिसकी उम्र 16 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 22 साल है, जो अपनी यंग एज में इंटरनेट से पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए हमने रास्ते बंद कर दिए हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले आजकल वीडियो नहीं डाल रहे, तो सुनने में आया है कि उनको FIA ने उठवाया है या तो धमकी दी है कि आप ऑफिस पर आइए। जैसे आरजू काज़मी ने बोला कि मुझे भी कॉल आया था, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि पाकिस्तान की जो हकीकत है वो दुनिया के सामने ना आए, और इसीलिए वो इस तरह से रिएक्शन चैनल पर प्रतिबंध